हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम अपना नया एनिमल और नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड के अंदर अपन को दो एनिमल देखने हैं। इसमें फर्स्ट आता है नैरिस और सेकंड जो एक एनिमल अपना रहेगा वो रहेगा यूरोडिनेरिया, ठीक है, जिसको हम जॉक बोलते हैं, कॉमन नेम जिसका जॉक होता है लीच, ठीक है। और फर्स्ट एनिमल अपना नैरिस। तो ये दो एनिमल अपन को यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एनिमल नैरिस। नैरिस जो होता है, अगर इसको हम कॉमन नेम अगर देखें, हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं जिसको हम कनखजूरा बोलते हैं। कनखजूरा आप सब लोगों ने देखा हुआ ही होगा, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कनखजूरे की स्ट्रक्चर जो होती है कुछ इस तरह से होती है। इसके यहाँ पर एंटीने लगे हुए होते हैं, यहाँ पर दो आईज पाई जाती है और इसकी बॉडी जो होती है इस तरह से सेगमेंट के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है। सेगमेंट के अंदर डिवाइड होने के साथ साथ में इसके यहाँ पर पीछे की तरफ इस तरह से सीटें लगी हुई और हर एक सेगमेंट से इसके अंदर क्या निकला होता है, पैरापोडिया, इस तरह की स्ट्रक्चर निकली होती है, ठीक है, जिसको अपन इसके पैर बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे पैर पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर क्या निकले होते हैं, पैरापोडिया निकले होते हैं जो दोनों ही साइड के अंदर निकले हुए होते हैं। तो कॉमनली स्ट्रक्चर के रूप में अगर हम देखें तो कॉमन स्ट्रक्चर के रूप में कनखजूरा जो होता है, नैरिस जो होता है वो अपन को कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे मेन जो आता है वो आता है इसके अंदर इसके ये पैरापोडिया। ये जो इसके फुट जो होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इसके पैरापोडिया। क्या बोलेंगे, पैरापोडिया। ये पैरापोडिया ही इसके अंदर क्या होते हैं, मेन स्ट्रक्चर होती है। इन्हीं पैरापोडिया के हेल्प से ही क्या करता है, लोकोमोट करता है। लोकोमोट मीन्स गमन करता है, लोकोमोट करता है, गमन करता है। और ये पैरापोडिया जो होते हैं, ये पैरापोडिया इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे किस तरह के पैरापोडिया इसमें पाए जाते हैं। अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर अगर सबसे पहले हम फाइलम की बात करें तो फाइलम इसके अंदर आता है एनेलिडा। कौन सा आएगा, एनेलिडा। एनेलिडा का मेन ये होता है कि जिसके अंदर सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, ठीक है। एनेलिडा का मेन ही क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी मतलब जिसकी बॉडी जो होती है वो खंडों में विभाजित होती है। तो इसकी बॉडी भी क्या होती है, खंडों में इस तरह से विभाजित होती है, खंड पाए जाते हैं। फिर क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास इसकी होगी पॉलीकीटा। क्यों, क्योंकि ये एक क्या है, कीट है। सब क्लास की अगर हम बात करें तो सब क्लास इसकी होती है इरेंशिया। इसके अंदर इसको किसी भी ऑर्डर के अंदर नहीं रखा गया, इसको केवल सब क्लास में रखा गया। सब क्लास कौन सी होती है, इरेंशिया। जीनस होता है नैरिस और अगर हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो स्पीशीज़ होती है वायरेंस, ठीक है। तो ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब अगर इसके मैं कॉमन कैरेक्टर की अगर बात करूँ या जनरल कैरेक्टर की बात करूँ तो उसकी बॉडी के अंदर कम से कम बहुत सारे सेगमेंट पाए जाते हैं। कम से कम सेगमेंट होते हैं 80 to 100 सेगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं जनरल कैरेक्टर की अगर इसमें बात करूँ तो बॉडी के अंदर टोटल कितने सेगमेंट होते हैं, 80 to 100 सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो जिनकी साइज़ बड़ी होती है। ऐसे नैरिस जिनकी साइज़ बड़ी होती है, जो ऑलमोस्ट जैसे कम से कम 30 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, जैसे अपना ये स्केल होता है इतने लंबे, तो उनके अंदर 80 to 100 सेगमेंट्स अपन को देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जो छोटी साइज़ के जो नैरिस होते हैं उनके अंदर अपन को 60 to 70 सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है सेगमेंट्स उनके साइज़ के आधार पर। हर एक सेगमेंट के अंदर इसके फर्स्ट वाले सेगमेंट को छोड़ करके इसके बाकी के जितने भी सारे सेगमेंट्स होते हैं उन सारे सेगमेंट्स के अंदर क्या निकले होते हैं, पैरापोडिया निकले हुए होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले सेगमेंट के पहले वाले खंड को छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट्स के अंदर पैरापोडिया इसके अंदर निकले हुए होते हैं। नैरिस में सबसे खास बात आती है कि नैरिस जो होता है ये हेट्रोनैरिस में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, हेट्रोनैरिस के अंदर कन्वर्ट होता है। सब लोग समझते हैं कि नैरिस और हेट्रोनैरिस जो है वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन नैरिस और हेट्रोनैरिस दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, यह एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन नैरिस की ही एक स्टेज आती है जिसमें वह हेट्रोनैरिस में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टेज होती है इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज होगी, रिप्रोडक्टिव
स्टेज होती है जिसके अंदर नेरिस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेट्रोनेरिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हेट्रोनेरिस में ये कन्वर्ट क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब जो इसका रिप्रोडक्टिव टाइम आता है, जब इसका ब्रीडिंग सीजन आती है, तो फिर ये सैंड के ऊपर से मूवमेंट करने के बाद में ये सिर्फ किस में आ जाता है, वाटर के अंदर आ जाता है। उसके बाद में ये वाटर के अंदर सर्वाइव करने लगता है। वहाँ पर इसके पैरापोडिया के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसकी साइज़ जो होती है, इसकी साइज़ में क्या होता है कि पहले जो होते हैं इसकी छोटी सी बॉडी जो होगी, इसके सेगमेंट छोटे होंगे, उसके बाद में इसके सेगमेंट जो होंगे बॉडी के वो बड़े हो जाएंगे। इस तरह के इसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं। आगे वाले सेगमेंट जो होते हैं वो तो छोटे छोटे से होता है और पीछे वाले सेगमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जब इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती है इस तरह की, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोनेरिस बोलते हैं। ये इस तरह का जो चेंजेस होगा, इस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोनेरिस कंडीशन। ठीक है, हेट्रोनेरिस में आने के बाद में ये क्राउल नहीं करता, उसके बाद में ये वाटर के अंदर स्विम करता है। वाटर में ये क्या करेगा, स्विम करेगा। इसीलिए इसके अंदर पैरापोडिया जो होते हैं, पैरापोडिया दोनों ही तरह के लिए सही होते हैं। इसमें सैंड के ऊपर एक तो पहला क्राउल करने के लिए, सैंड पर क्राउल करने के लिए। क्राउल मीन्स रेंगना। ठीक है, तो जब ये नेरिश कंडीशन में, नेरिश की कंडीशन में होगा, जब अपन देखते हैं अपने घरों में वगैरह आते हैं तो ये क्या करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, और फिर जब हेट्रोनेरिस वाली कंडीशन आ जाएगी तो ये वाटर के अंदर क्या करते हैं, स्विम करते हैं। तो इसीलिए इनका लोकोमोशन जो होता है वो दो तरह का होता है। नेरिस रिप्रोडक्टिव स्टेज में हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, और हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट होने पे क्या होते हैं, इनके बॉडी के पीछे के सेगमेंट्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और साथ साथ में इनके पैरापोडिया जो होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो नेरिस की रिप्रोडक्टिव कंडीशन कौन सी होती है, हेट्रोनेरिस होती है। लोकोमोशन इसके अंदर दोनों तरह से होता है, क्राउलिंग भी होता है और स्विमिंग वाला भी होता है, और दोनों ही किसकी हेल्प से होंगे, पैरापोडिया की हेल्प से होंगे। अब इसमें पैरापोडिया कैसे होते हैं, दोनों के पैरापोडिया में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। अगर हम नेरिस के अंदर पैरापोडिया की बात करें तो पैरापोडिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। नेरिस के अंदर इसका जो पेरिस्टोमियम वाला जो पार्ट होता है, पेरिस्टोमियम मतलब जो मुख वाला जो पार्ट होता है, और दूसरा जो एनल सेगमेंट होता है, इन दोनों रीजन को छोड़ करके, इन दोनों रीजन के ऊपर पैरापोडिया जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। बाकी की बॉडी में जितने भी सेगमेंट्स बनेंगे उन हर एक सेगमेंट में क्या होंगे, पैरापोडिया पाए जाएंगे। अगर हम पैरापोडिया की स्ट्रक्चर देखें तो पैरापोडिया जो होता है वो बाइरेमस होता है। बाइरेमस को हिंदी में बोलते हैं द्विशाखित। ठीक है, दो लोब के अंदर डिवाइडेड होता है, ये ऊपर वाला लोब, ये नीचे वाला लोब। ऊपर वाला जो लोब होता है वो नॉटोपोडियम कहलाता है, नीचे वाला जो लोब होता है वो न्यूरोपोडियम कहलाता है। ठीक है, इन दोनों ही नॉटोपोडियम और न्यूरोपोडियम के अंदर एक टैक्टाइल ऑर्गन निकला हुआ रहता है जिसको हम सीरस कहते हैं। नॉटोपोडियम के ऊपर जो टैक्टाइल ऑर्गन रहेगा, टैक्टाइल ऑर्गन मतलब जो स्पर्शक अंग जो रहेगा या जो संवेदी अंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो नॉटोपोडियम में डॉर्सल सीरस होगा और न्यूरोपोडियम के अंदर वो वेंट्रल सीरस के रूप में रहता है। डॉर्सल सीरस के कंपेयर में वेंट्रल सीरस जो होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। इन दोनों ही पोडियम के बीच में एक ब्लैक कलर की रॉड स्केलेटन निकला रहता है। रॉड स्केलेटन मतलब काइटिनियस स्केलेटन जो होता है, जिसको हम अंतकंकाल बोल सकते हैं। अंतकंकाल के रूप में एक संरचना रहती है जो ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की रॉड के रूप में दिखाई देती है, वो होती है एसिकुलम, जो न्यूरोपोडियम के अंदर और नॉटोपोडियम के अंदर, मतलब नॉटोपोडियम और न्यूरोपोडियम दोनों के अंदर पाई जाती है। ये कैसी होती है, काइटिनियस रॉड स्केलेटन बनाती है। कैसे बनाती है, काइटिनियस रॉड स्केलेटन बनाती है। स्केलेटन मतलब जो अंतकंकाल जो होता है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ धसे रहते हैं। ये पैरापोडिया जो इसकी बॉडी से जो जुड़े हुए रहते हैं, ये इसकी बॉडी के अंदर की तरफ मसल्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन मसल्स को बोला जाता है एसिकुलर मसल्स। इसके द्वारा ये बॉडी से अटैच होते हैं। जैसे नेरिस की बॉडी इस तरह की होती है ना, ये सेगमेंट, और यहाँ से क्या निकले हुए, पैरापोडिया निकले हुए, तो ये इस तरह से यहाँ पर निकले हुआ
एसिकुलम होता है, और इस एसिकुलम से यहाँ से क्या होती है, अटैच्ड होती है मसल्स। ठीक है, ये मसल्स जो होती है वो इस तरह से जो पैरापोडिया और बॉडी को अटैच करके रखती है, तो ये एसिकुलर मसल्स में पाई जाती है। इसी एसिकुलर मसल्स से यहाँ पर क्या होता है, आगे की तरफ चीटे निकले हुए रहते हैं, जिनको हम चीटे भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जिनको सूक बोलते हैं। ये सूक क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, गमन में हेल्प करते हैं। नैरिस के अंदर ये सूक जो होते हैं ये दो तरह से होते हैं, ये या तो सीधे सीधे हो सकते हैं या फिर ये ट्रायंगल के रूप में भी ये हो सकते हैं। जब नैरिस से जब हेट्रोनैरिस बनता है तो इन्हीं सीटे के अंदर ही चेंजेस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सीटे बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं सीटे के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, या फिर इनको हम चीटे भी बोल सकते हैं। अब अगर हम हेट्रोनैरिस के अगर पैरापोडिया की बात करें तो हेट्रोनैरिस के पैरापोडिया के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। स्ट्रक्चर सेम होती है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस केवल ऊपर का पार्ट वही नोटोपोडियम, नीचे का पार्ट न्यूरोपोडियम, दोनों के अंदर सेंसरी ऑर्गन, टैक्टाइल ऑर्गन निकला रहता है। ऊपर की तरफ नोटोपोडियम में डॉर्सल सीरस निकला रहेगा और न्यूरोपोडियम में वेंट्रल सीरस निकला रहेगा। डॉर्सल सीरस के पास बस एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली रहती है जो फोलिकस आउटग्रोथ के रूप में कहलाती है, ये जिसके ऊपर से क्या निकला होता है, डॉर्सल सीरस निकला होता है। एसिकुलम जो होता है, अब ये एसिकुलम यहाँ पर सीटे से कनेक्टेड नहीं होकर के आधा ही रह जाता है, और इसके अंदर जो एसिकुलर मसल्स होती है वो एसिकुलर मसल्स भी नहीं पाई जाती हैं। इसके अंदर क्या चेंजेस होता है कि इसके अंदर जो सीटे जो होते हैं, जो सीटे इसके अंदर सीधे सीधे होते हैं, जो एकदम नुकीले वाले होते हैं, ये सीटे बाद में जाकर के ओर शेप के चीटे बन जाते हैं। ओर शेप को बोलते हैं हम पंखनुमा। ठीक है, पंखनुमा, या फिर जिसको हम चप्पू बोल सकते हैं। चप्पू, जो नाव चलाने का जो चप्पू होता है ना, जो इस तरह से पाया जाता है, इस तरह का जो चप्पू जो पाया जाता है, तो इस चप्पू के आकार के ये सीटे जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो ये चप्पूनुमा जब सीटे बन जाते हैं तो इसी की वजह से क्या होता है, हेट्रोनैरिस के अंदर चेंजेस होता है। ये क्या करता है, किस तरह से इनके अंदर मूवमेंट होगा, तो आपको मैंने जो पैरामीशियम के अंदर और यूग्लिना के अंदर जो आपको इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक बताया था, सेम इसी तरह से इसके अंदर भी इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक पाया जाता है। जो सीटे होते हैं, ये सीटे पहले पीछे की तरफ मूवमेंट करेंगे, बॉडी के पैरेलल आएंगे, फिर एनिमल जो होगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर से ये क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, एनिमल रुक जाएगा, वापस से ये पीछे की तरफ होंगे, मतलब ये सीटे जो इस तरह से, सीटे इस तरह से होंगे, एनिमल आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, फिर से जब स्ट्रेट ऐसी हो जाएगी एनिमल का मूवमेंट रुक जाएगा। तो इस तरह से जैसे अपन देखते हैं कि नाव को चलाने के लिए अपन क्या करते हैं, चप्पू को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। जैसे ये चप्पू पीछे की तरफ जाता है, नाव जो होती है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है, फिर से चप्पू अपनी पोजीशन पे आता है और फिर से हम इसको पीछे करते हैं और नाव थोड़ी सी आगे बढ़ती है। तो सेम जो नाव वाला जो मूवमेंट होता है, बोट वाला जो मूवमेंट होता है, वो हेट्रोनैरिस के अंदर और नैरिस के अंदर भी दिखाई देता है। नैरिस जो होता है इसके अंदर सीटे ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या करता है, सैंड के ऊपर क्राउल करता है, रेंगता है। ठीक है, तो रेंगने के लिए इसको सीटे को इस तरह से रखने की ज़रूरत होती है। जब ये रेंगेगा तो ये क्या करेगा, सीटे को इस तरह से रखेगा और फिर ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। लेकिन वहीं जो हेट्रोनैरिस होता है, हेट्रोनैरिस क्या करता है, वाटर के अंदर मूवमेंट कर लेता है, इसलिए इसकी सीटे जो होते हैं वो चप्पूनुमा हो जाते हैं, ओर शेप के हो जाते हैं, ताकि वो पीछे की तरफ सारे के सारे सीटे एक साथ ये पीछे की तरफ आए, फिर ये एनिमल आगे की तरफ मूवमेंट करे, फिर से ये पीछे की तरफ आए। तो इसके लिए इन दोनों के अंदर सीटे के अंदर चेंजेस होता है। नैरिस सैंड के ऊपर रेंगता है और हेट्रोनैरिस वाटर के अंदर स्विम करता है। तो इस तरह से दोनों के अंदर ये पैरापोडिया पाए जाते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस पाए जाते हैं। केवल इन दोनों सेगमेंट को छोड़कर, पेरिस्टोमियम और एनल सेगमेंट को छोड़ के बॉडी के हर एक पार्ट में पैरापोडिया पाए जाते हैं। अब अगर एक चीज़ और होती है कि जब नैरिस जब हेट्रोनैरिस के अंदर जब कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि इसकी बॉडी में नीचे वाले जो होंगे, नीचे वाले ये क्या होंगे, ये बड़े हो जाएंगे पैरापोडिया, ऊपर वाले जो होंगे वो छोटे रह जाते हैं। तो ये दो कंडीशन बनाते हैं, एक होता है एपिटॉक और एक होता है अटॉक। नीचे वाली कंडीशन जो होती है वो एपिटॉक होती है, जिसमें
पैरापोडिया बड़े हो जाते हैं, बॉडी बड़ी हो जाती है। और ऊपर वाले जिसमें एसिडिटीज रहते हैं, नीचे वाले में सीटें जो होंगी वो कैसे हो जाएंगे, ओर शेप के सीटें हो जाएंगे, ठीक है, चप्पू वाले। और ऊपर वाले जो होंगे वो एटॉक वाला पोर्शन ही रहता है, ठीक है। ये इसमें चेंजेस होता है जब हेटेरोनेरिस में कन्वर्ट होता है तो।